जो अराउंड 8:30 तक हमारे पास जो हमारा रजिस्टर है इनरोलमेंट वाला, उस पर अटेंडेंस आ जाए, क्योंकि यहाँ से भेजनी होती है अटेंडेंस, तो बार बार लोगों को रिमाइंड कराना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आप क्लास में बिजी हो तो आप किसी अपने साथी को भी बोल सकते हो, या इनको फ़ोन करके कह सकते हो कि मेरी क्लास के इतने बच्चे हैं, या ग्रुप में भी डाल दो तो उससे भी हम लिख लेते हैं। मतलब इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि टीचर ही लिखेगा, लेकिन आ जानी चाहिए स्ट्रेंथ, और वो भी यानी एक्यूरेट स्ट्रेंथ आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यू मस्ट नो दैट वी हैव प्लान्ड समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। हम इस बार जो एमईटी ले रहे हैं, मंथली असेसमेंट जो हमारा टेस्ट हो रहा है वो ओरल बेस हो रहा है। आज बल्कि मैंने क्लास 12th ए के साथ बात भी किया और उनको बड़ा दे आर फीलिंग एक्साइटेड। तो सिंपल है फॉर्मेट में कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं है। उसमें जो भी आपकी यूनिट्स आप कवर करना चाहते हैं उनको ओरल फॉर्म में आप रखेंगे, और प्रॉबेबली एक फैकल्टी आप अपने साथ रख लीजिए सिमिलर सब्जेक्ट का हो, और अगर मुझे टाइम मिलेगा आई विल ऑल्सो ज्वाइन, और एक आप स्टूडेंट को भी रखो, स्टूडेंट भी एक रख लो, रोटेशन में आएंगे स्टूडेंट को भी यानी हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू एड्रेस द थिंग्स, उसको भी आना चाहिए। और उसका जो है असेसमेंट जो है वो आप करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि वो उसकी जो कंसेप्चुअल लर्निंग पे हम बात करें। यानी अभी तक क्या है कि बच्चे ने पढ़ा और उसको रट लिया, उसने लिख दिया और वो आपने एसेस कर लिया, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है, कंसेप्ट की बात आती है, तो फिर उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता। आपने देखा होगा वाइवा कोचिंग में हमारे बच्चे थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे एग्जामिनर एक नेगेटिव पिक्चर लेके जाता है। तो वी वांट देम टू बी वेल इन कम्युनिकेशन, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनकी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन, इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, नॉट वेरी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कंसेप्ट बेस आपको उनको करने हैं, लेकिन जस्टिफाइड होना चाहिए, और उसका आप प्लान कर लो। प्रॉबेबली वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 25th, क्योंकि 23 तक तो हमारा ये है, 25th से हम शुरू कर देंगे। क्लासरूम भी होगा ये, जैसे क्लास बैठी हुई है तो आगे आप एक ड्यूअल डेस्क या एक दो चेयर भी आप मंगवा सकते हो, और वहाँ पे आप उसको करेंगे, और स्टूडेंट जो भी एसेस हो रहा होगा सामने आएगा। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आप पेयर असेसमेंट भी करना चाहते हो तो यू कैन कॉल। अगर आप 2 को बुलाना चाहते हो, जैसे इंग्लिश में हमारा होता था ASL होता है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि छोटी क्लासेस से हमारे बच्चे कम है, इसलिए कोई बच्चों को बोल दो बी वेरी कंफर्टेबल, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लाउड स्पीकिंग करना है, अच्छी तरह से बात करनी है, और उनका असेसमेंट जो है इस बार होगा। इसका मेन पर्पज़ ये है कि वी वांट देम टू बी कम्युनिकेटिव, वी वांट देम टू बी यानी गुड इन ओरल ऑल्सो, एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, और उनका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। छोटे छोटे आप चीज़ों को, इसमें एक ब्यूटी ये है कि आप रिलेट करेंगे चीज़ों को, आप चीज़ों को टेक्स्ट से थोड़ा बाहर भी निकलेंगे, आप उनको बोलेंगे इसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास, कहीं आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को, कुछ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल ज्ञानदी पढ़ा रहा था, तो हिंदी की एक कविता पढ़ा रहा था, मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा कहीं आप बाहर निकलो क्लास से, तो बाहर निकल देखो कि आपने ये सीन देखा कि कहे हाँ मेरी पड़ोस में एक छोटी बच्ची है 1.5-2 साल की, तो उसके साथ मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एसोसिएट करना पड़ेगा नॉलेज को, तो ये हमको शुरू कर देना है। और तीसरा ये है कि जो हमारा जो ये अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें सभी लोग आइए। अगर किसी को बहुत हार्ड एंड फास्ट है तो ही और सी कैन टेल मी कि मेरा बहुत अर्जेंट वर्क है, तो ये हमारा क्योंकि टीम वर्क है, इट इज़ नॉट इंडिविजुअल वर्क, इट इज़ टीम वर्क। वो आपने पहले पढ़ लिया होगा कि कंपनसेटरी कैन नॉट बी ग्रांटेड इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ रेन्यूमरेशन कैन बी 50,000, रेन्यूमरेशन कैन बी 50 रुपीज़, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक गाइडलाइन है कि अगर रेन्यूमरेशन किसी चीज़ में मिल रहा है तो फिर उसका नहीं है। अब बात क्वेश्चन ये आती है कि रेन्यूमरेशन बहुत कम है, हम नहीं करते, तो ये फिर क्वेश्चन डाइजेस्टिबल नहीं है, क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल में हमको करना है, और कोई हम में से लिख भी नहीं दे सकता कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं आना चाहता हूँ, तो हमको सबको करना है। लेकिन फिर भी स्टाफ सेक्रेटरी हमारे हैं, अगर माना जो भी है काम है दीपक जी, अगर माना किसी को जेन्युइन नीड है और आपको लगता है, देखो नीड भी फैब्रिकेटेड भी हो सकती है, भले हमारे यहाँ कोई नहीं बनाएगा, लेकिन अगर जेन्युइन नीड है तो उसको हम एग्जेम्प्ट करें, और हम दूसरे स्कूल से, हम पूरे टीचर को बुला सकते हैं सामने के स्कूल से, दूसरे स्कूल से। लेकिन क्वेश्चन फिर ये जाएगा कि व्हाट अबाउट योर स्टाफ, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन। फिर ये आएगा कि दे डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, तो वो ठीक है। हाँ, इसका कंपनसेशन हम ये करते हैं कि जब आप कभी कभी शॉर्ट लीव लेते हो, लगभग हर आदमी लेता है, और मेरे से लगभग सभी लोग ले चुके हैं, थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है, तो शॉर्ट लीव में फिर मैं आपको यानी भेजता हूँ, आराम से भेजता हूँ, कभी ऐसा नहीं बोलता कि नहीं जाना है, नहीं काम करना है, तो यू आर गिवन दैट बेनिफिट ऑल्सो, तो उसको आप उस तरीके से आप ले लो कि कंफर्टेबल आप रहते हो।